हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एम एस डॉस में जब फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल को सेव करने से रिलेवेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। उससे रिलेवेंट इस मैटर को हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स रूल्स फॉर फाइल नेमिंग इन एम एस डॉस। एम एस डॉस में जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल को सेव करने से रिलेवेंट क्या क्या रूल्स हैं उन्हें हम लोग फॉलो करते हुए फाइल को एम एस डॉस की एक फाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले एम एस डॉस में जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद में जब उस फाइल को हम सेव करते हैं तो फाइल को सेव करते समय वो फाइल बेसिकली दो भाग में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज फाइल नेम, यानी कि जब फाइल को हम सेव करते हैं तो हमें पहले फाइल का नाम देना होगा। सेकेंड थिंग इज एक्सटेंशन, यानी कि वो फाइल जो आपने बनाई है वो किस टाइप की है या किस फॉर्मेट में आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, वो कहलाता है उसका एक्सटेंशन। तो सबसे पहले तो फाइल का नाम हम देंगे और उसके बाद में डॉट जो होता है, डॉट लगाने के बाद में उस फाइल का एक्सटेंशन, यानी कि वो फाइल किस टाइप की है उसके एक्सटेंशन को हमें डिफाइन करना पड़ता है। सो बेसिकली डॉस में फाइल नेम को दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज फाइल नेम, जो कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइल की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका जो भी नाम देगा वो। नेक्स्ट उसका फाइल का एक्सटेंशन जो कि डॉट ऑपरेटर के बाद में लिखा जाता है। मीन्स एक्सटेंशन वो फॉर्मेट है जो कि ये डिनोट करता है कि आपकी फाइल किस टाइप की है या किस टाइप के फॉर्मेट में सेव हुई है या इसे आपको किस टाइप के एप्लीकेशन में ओपन करना है। सो फर्स्ट वन इज, इस सेशन में हम फर्स्ट फाइल नेम से रिलेवेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर फाइल नेम, यानी कि जब भी हम फाइल का नाम देंगे एम एस डॉस में तो फाइल का नाम देते समय हमें इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही हमें हमारे फाइल का नाम देना होता है। द फर्स्ट वन इज फाइल नेम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, यानी कि जो भी हम फाइल का नाम देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। मीन्स मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। सेकेंड वन इज फाइल नेम में कोई भी स्पेस यूज में नहीं होगा। पहला तो क्या है, फाइल नेम जो भी हम देंगे यानी कोई भी फाइल का नाम देना हमें, तो फाइल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैरेक्टर का हो सकता है, उससे ज़्यादा फाइल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है कि फाइल का जब भी हम कोई भी नाम दे रहे हैं तो उस फाइल नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कोई भी नाम, ठीक है, लाइक जैसे मेरा ही नाम है, मैं मेरे ही नाम का अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें फीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऋषि माथुर, तो ऋषि स्पेस माथुर ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का फाइल का नाम देते समय स्पेस जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है दो फाइल के नाम एक समान नहीं हो सकते हैं। मीन्स ऐसी फाइल जिसे कि आप पहले ही सेव कर चुके हैं और उसी नाम से किसी दूसरी फाइल को सेव कर रहे हैं तो वो फाइल सेव नहीं होगी। मीन्स सेम नाम की दो फाइलें सेव नहीं की जा सकती है, चाहे वो फाइल का नाम हो चाहे उसका एक्सटेंशन हो। अगर दोनों ही सेम हैं तो दूसरी फाइल को उसी नाम और उसी एक्सटेंशन से सेव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ऐसी फाइल नेम नहीं दिया जा सकता जिनके शब्द डॉस में जो विशेष अर्थ रखते हों। मीन्स जैसे कि डॉस के जो इंटरनल कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड होते हैं, ठीक है, उनको या उससे रिलेवेंट जो वर्ड होते हैं उन्हें हम एज ए डॉस की फाइल का नाम फाइल के नाम से स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई और उसका हमने नाम ने दे दिया जैसे io.sys, तो ये ऑलरेडी डॉस की विशेष फाइल है जो पहले से इसमें इनबिल्ड है और उससे रिलेवेंट
जो वर्ड है या उसको हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके लिए डॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन फाइल्स का नाम डॉस में नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइल नेम के बीच में अंडरस्कोर का यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि अभी अपने डिस्कस किया था कि जो भी फाइल का नाम देंगे, ठीक है, उन फाइल के बीच में हम लोग क्या यूज़ में नहीं ले सकते, स्पेस को यूज़ में नहीं ले सकते। बट अगर हमें फाइल को दो अलग अलग कैटेगरी में या जैसे कि नाम से सेव करना है तो इन बिटवीन उन दोनों के बीच में स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर को यूज़ में लिया जा सकता है, लाइक ऋषि अंडरस्कोर माथुर। ठीक है ना, तो ये तो वैसे 8 कैरेक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, AB अंडरस्कोर CD, तो AB अंडरस्कोर CD, तो इन्हें हम स्पेस की जगह उसमें अंडरस्कोर को यूज़ में ले सकते हैं फाइल का नाम सेव करते समय। नेक्स्ट, फाइल का नाम अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी फाइल हम सेव कर रहे हैं उस फाइल का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर क्या होगा, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, और अल्फ़ाबेट होने के बाद में जो रिमेनिंग जो भी फाइल का नाम आप देंगे वो कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, बट ये ध्यान रहे कि जब भी हम फाइल का कोई नाम दे रहे हैं तो उस फाइल का पहला जो कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई नंबर या कोई सिंबल उसमें यूज में ले सकते हैं एज अ फाइल नेम। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर रूल्स अबाउट फाइल नेम। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स, सेकेंड 2 फाइलों के सेम नाम नहीं हो सकते, द थर्ड वन इज किसी भी प्रकार का कोई भी जो स्पेस है वो हम फाइल नेम के बीच में नहीं दे सकते, और डॉस में यूज में लिए गए जो स्पेशल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको एज हमारे फाइल नेम हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। फाइल नेम में हम अंडरस्कोर को यूज में ले सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ स्पेस की जगह हम लोग उसको अंडरस्कोर को यूज में ले सकते हैं। फाइल नेम में जब भी हम देंगे तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और रिमेनिंग जो भी कैरेक्टर होंगे वो कोई नंबर या सिंबल हो सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जब भी हम फाइल नेम को स्पेसिफाई करेंगे डॉस की। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द फाइल नेम रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेशन में हम जो ये फाइल का एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है, उस एक्सटेंशन से रिलेवेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। So it's overall about the rules and regulation of file name. I hope you understand. Thank you.